डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई के जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स के जो पेपर हैं उनकी चेकिंग में, कॉपीज की चेकिंग में जो गड़बड़ी हुई है और इससे भयानक गड़बड़ी हुई है उसके बारे में। मुझे ये बात करने से पहले समझ में नहीं आ रहा है आखिर बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। कब तक सीबीएसई बोर्ड जिन टीचर से कॉपी चेक कराती है उनकी गलतियों की सजा बच्चों को मिलती रहेगी। और आने वाले सालों में जिन बच्चों को 2019 में 2020 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना है वो इस तरीके की गलतियों से कैसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं हुआ क्या है, कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है मैं आपको बताता हूं। तो हमारे देश में करीबन 10-12 लाख लोग बच्चों ने क्लास 12th का बोर्ड का पेपर दिया था, जिनमें से सिर्फ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 9111 बच्चों ने अपनी कॉपी को फिर से चेक करवाया है। और उनमें से ये पाया गया कि 4632 केसेस में बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। मींस अगर आप देखोगे तो ये रेशियो मोर देन 50% है, मतलब 50% से ज्यादा बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। सोचो 10-12 लाख में से सिर्फ 9111 ने कराया तो 50% के मार्क्स बढ़े हैं। और यहां तक की बात ये नहीं है कि यार 1 नंबर या 2 नंबर बढ़े होंगे, 22 नंबर 25 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के। यहां तक कि एक बच्चा है जिसके सब सब्जेक्टों में 95 प्लस मार्क्स थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में कम थे। उसने उस सब्जेक्ट की रीचेकिंग कराई, उसके उस सब्जेक्ट में 22 नंबर बढ़े हैं। सोचिए कितना बड़ा वो हुआ है कि 100 नंबर के पेपर में 22 नंबर तो बढ़ गए हैं। और यहां तक कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे, पहली बात आप सोच रहे होंगे कि यार क्यों नहीं कराते बच्चे रीचेकिंग। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस कैसी है, सबसे पहले आपको टोटलिंग करवानी होती है, फिर आपको अपनी कॉपीज मंगवानी होती हैं, फिर आपको अपनी रीचेकिंग करवानी होती है। और ये तीनों प्रोसेस ही काफी कॉस्टली होती हैं। तो हर बच्चा तो ये अफोर्ड ही नहीं करता है। जिस बच्चे को अपने टोटल मार्क्स 90 एक्सपेक्ट होते हैं, अगर उसके 75 भी आ जाते हैं ना तो वो रीचेकिंग के लिए नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बात बताइए, क्या सीबीएसई बोर्ड जिस बच्चे के 22 मार्क्स बढ़े हैं उसको उसके पैसे वापस करेगी? क्योंकि इसमें बच्चे की तो कोई गलती है ही नहीं। बच्चे ने तो अपना पेपर अच्छे से किया था, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से गलती थी। तो क्या सीबीएसई बोर्ड उन बच्चों को पैसे वापस कर रही है? नहीं। और ये बात सिर्फ 2018 की नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर का 2018 का जो आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ये जो आप यहाँ इमेज देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया हुआ है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। सिमिलर टाइप का आर्टिकल 2017 में भी छपा था, सेम गलतियों की बात 2017 में भी हुई थी। 2017 में एक बच्चा जिसके बोर्ड्स के मैथ्स के एग्जाम में 50 मार्क्स दिए थे, उसने रीचेकिंग कराई, उसके मार्क्स पता है कितने हो गए थे? 90। आप खुद सोचिए, 50 to 90 मींस 80% का इंक्रीज। क्या इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो सकती हैं एक बोर्ड के पेपर में? हम सभी जानते हैं कि बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू कितनी होती है। कई बच्चे होते हैं जिनको 2-4 मार्क्स से फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन कई बच्चों के लिए 1 मार्क्स से उनकी डीयू की सीट चली जाती है। कई जिन बच्चों की 89.93% होती है, जिनके 90.45% होती है, उनसे पूछिए कैट के टाइम पे उनकी उस परसेंटेज की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। तो बोर्ड को कोई समझाए कि इस तरीके के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किए जाए। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीबीएसई बोर्ड जो एक्शन लेगा टीचर्स के अगेंस्ट चेकिंग में, जो भी वो प्रोसेस करेगा वो करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में केवल एक ही तरीका है। तो जो बच्चे 2019 या 2020 में पेपर देने वाले हैं, अगर आप अपने मार्क्स से पेपर देने के बाद में जो आपका रिजल्ट आए सेटिस्फाई नहीं हो तो प्लीज री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग कराएं, अगर आप करा सकते हैं। सेटिस्फाई नहीं होने का मीनिंग ये नहीं है कि सर मुझे तो लगता था मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए, मेरे 70% आए हैं तो मैं रीचेकिंग करा लेता हूं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने पेपर इतना अच्छा किया था कि आपके 95 मार्क्स आने चाहिए थे और आपके 70 आए हैं, तो आपको करा लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी इस समय पे हमें फिर भी लगता है कि हमारे बोर्ड्स के मार्क्स शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आप जब आगे जाएंगे फॉरेन स्टडीज के लिए, एमबीए के लिए या और भी बहुत सारी जगह, तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड्स के मार्क्स कई जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग जरूर कराएं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो। और सेटिस्फाइड का मीनिंग सिर्फ एक है कि आपको लगता है कि आपने उस लेवल का पेपर किया है और आपको मार्क्स नहीं मिले हों। जबरदस्ती भी नहीं करना है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है और आपके नंबर बढ़ भी जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड आपको पैसे वापस नहीं करेगा। तो प्लीज अगली बार से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो रीचेकिंग और रीटोटलिंग जरूर कराएं। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।